क्या आपको पता है कि आप जो बार कोड यूज करते हो और जो क्यूआर कोड होता है उसमें अंतर क्या होता है। और जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो क्यूआर कोड से करते हो या बार कोड से करते हो। अक्सर हम यही बोलते हैं कि बार कोड दीजिए भैया, पेमेंट करना है। तो चलिए आज जानते हैं इन्हीं दोनों के बारे में क्या अंतर होता है और ये किस प्रकार से काम करता है और हम किस प्रकार इस स्कैम से बच सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बार कोड और क्यूआर कोड में अंतर और इन दोनों में डिफरेंस समझेंगे और पेमेंट का तरीका समझेंगे, किस प्रकार से पेमेंट हम करते हैं। अब देखते हैं इसके आगे कि ये काम किस प्रकार से करेगा। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉलेज बाय हिमांशु चतुर्वेदी चैनल पे। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखते हैं कि आज हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा कि यह कैसे काम करता है, मतलब कैसे किया जाता है क्यूआर कोड का। हाउ टू यूज क्यूआर कोड, मतलब हम क्यूआर कोड का किस प्रकार से यूज करते हैं। और ये जो ये बार कोड होता है, सॉरी बारकोड, जो बार कोड होता है काम कैसे करता है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे कि क्यूआर कोड किसे कहते हैं और ये जो क्यूआर कोड होता है काम कैसे करता है। फिर आगे पढ़ेंगे बार कोड क्या है, मतलब जो बार कोड होता है वो क्या है और क्यूआर कोड का कैसे, मतलब जो क्यूआर कोड होता है उसका यूज कैसे करते हैं और जो क्यूआर कोड को अपन यूज करते हैं उसका नुकसान क्या होता है, मतलब डिसएडवांटेज ऑफ क्यूआर कोड। तो इन्हीं सब टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और वीडियो में इम्पोर्टेंट नॉलेज ज़रूर लें। तो देखते हैं आज का पहला टॉपिक, मतलब बारकोड क्या है। अक्सर आपने कभी दुकानों में देखा होगा कि जो बारकोड होता है ये डिटेल्स लेने के लिए होता है, कि मतलब इसमें एक सेंसर रहता है, बारकोड रीडर, जिसके द्वारा इसको स्कैन किया जाता है। अक्सर ये पतली पतली लाइनों की तरह खींचा रहता है। तो इसका जो इस्तेमाल था, ये बारकोड का इस्तेमाल 1974 में कॉमर्शियल काम करने के लिए किया गया था। आपने देखा होगा कि कोई सामान लेने के बाद दुकानदार उस सामान को बारकोड को स्कैन करता है। दरअसल ये सामान जो होता है ये एक लीनियर रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसे ऑप्टिकल डिवाइस की मदद से पढ़ा जाता है। बारकोड की मदद से सामान की पूरी डिटेल्स या जानकारी को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार इस कोड को स्कैन करने के बाद उसकी कीमत, मैन्युफैक्चरिंग डेट जैसी अनेक जानकारियों का पता लगाया जाता है। फिर ये आपके काम को आसान बनाता है, क्योंकि किसी भी सामान की जानकारी के लिए बारकोड का स्कैन करने के बाद उसकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है। तो देखते हैं कि जो ये बारकोड है, आपको इमेज में दिखाया गया है कि ये जो बारकोड है ये काम किस तरह करता है। अब बात तो यही आती है कि हम बारकोड जानते हैं लेकिन इसका काम नहीं जानते कि आखिर ये वर्क कैसे करता है। तो आप जिस प्रकार वर्क जो होता है इसका, जो क्यूआर कोड ब्लैक एंड वाइट स्क्वायर की मतलब मदद से बनाया जाता है। आपको हमेशा जो कोई स्कैनर होते हैं वो वाइट और ब्लैक रंग से ही बनाए जाते हैं। अब तो अनेक रंगों से बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये इसका काम जो होता है ये ब्लैक एंड वाइट लाइन से ही होता है। तो मदद से बने होते हैं। आप मतलब बारकोड ब्लैक एंड वाइट को, मतलब जो कलर की जो डंडियाँ होती हैं उनसे खड़े रहते हैं, खड़े करके बनाया जाता है। अब देखते हैं कि इसमें जो इनका जो उपयोग है ये हमेशा इंफॉर्मेशन स्टोर के लिए की जाती है। लेकिन क्यूआर कोड के मुकाबले इनका बारकोड का उपयोग इंफॉर्मेशन स्टोर में बहुत कम हो गया है। लेकिन इन इंफॉर्मेशन के स्टोर में होने के बाद भी इसे आसानी से पढ़ा जाता है। इनके काम करने का तरीका क्यूआर कोड से बिल्कुल अलग होता है। बारकोड में 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है। हर नंबर में 7 लाइन का चयन किया जाता है, मतलब ये जो बारकोड होते हैं हमेशा 7 लाइन के होते हैं और किसी किसी में ज़्यादा भी होते हैं। तो यहाँ यदि 7 लाइन जो खड़ी होती हैं इनमें से कुछ लाइन का कलर ब्लैक होता है तो कुछ लाइनों का कलर वाइट होता है। जबकि लेज़र स्कैनर जो होता है उसके द्वारा बारकोड के सामने लाया जाता है तो वाइट जो लाइन होती है उनको रिटर्न कर देती हैं, जबकि ब्लैक लाइन लेज़र को ऑब्जर्व कर लेती हैं। इस प्रकार लाइन पर आने वाले ऑब्जर्व करने वाले 0 और 1 को काउंट कर लिया जाता है।
बीते कुछ समय के बाद जो है बारकोड को इन्फॉर्मेशन को रीड करने के लिए लेज़र पावर लेज़र का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन कुछ समय के साथ ही टेक्नोलॉजी आई जिसकी सहायता से हम हैंडल रीडर का उपयोग करने लगे। और ये बारकोड नहीं पढ़ते, अनेक ये जो बारकोड हैं ये हैंडल रीडर बस नहीं पढ़ते हैं, इसमें अब तो आप अपने स्मार्टफोन की मदद से भी बारकोड को स्कैन कर सकते हैं। बारकोड में कुछ कमियां भी हैं, जैसे बारकोड को यूज करते समय किसी भी बारकोड कोई भी फट गया तो वो बारकोड क्या स्कैन नहीं होता है। इस प्रकार से काफ़ी मुश्किलों का जो होता है हमको सामना करना पड़ता होता है। जैसे हम किसी स्टोर में हैं और स्टोर में वो बारकोड है वो किसी कारण फट गया तो हम उसकी जानकारी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हम पूरी तरह से बारकोड के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि बारकोड जो है काम कैसे करता है। अब देखते हैं कि क्यूआर कोड क्या होता है। हम अक्सर अपनी दुकानों में किसी भी दुकान में जाते हैं तो क्यूआर कोड की सहायता से स्कैन करके पेमेंट करते हैं। अधिकतर हम पेमेंट करने में ही यूज करते हैं। क्यूआर कोड का जो पूरा नाम है वो क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। नाम से ही समझ में आता है कि ये काम बहुत जल्दी करता है। दरअसल जो ये बारकोड का ही एक एडवांस वर्जन होता है। ये कोड बारकोड की तुलना में अत्यधिक जानकारियाँ स्टोर कर सकता है, मतलब इसमें आप पेमेंट के साथ अनेक जानकारियाँ भी स्टोर कर सकते हैं। इस कोड को ऑनलाइन पेमेंट और लोगों के जीवन को बहुत आसान बना दिया है। आप इसको ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से यूज करके आपका जो बैंक अकाउंट या ये सब है जिससे आप पेमेंट करते हैं, इसको बहुत आसान हो गया है। आजकल दुकानदार से लेकर हर अगले इंसान के पास एक अपना क्यूआर कोड होता है जिसकी मदद से वह आसानी से ऑनलाइन पेमेंट की जा सकती है। क्यूआर कोड को जो है 1994 में बनाया गया था। इसे सबसे पहले ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स को स्कैन करने के लिए बनाया गया था। केवल वही मोबाइल ऐप्स पढ़ सकते हैं जो खास आमतौर पर पढ़ने के लिए बनाए गए हैं। ऑनलाइन पेमेंट के दौरान क्यूआर कोड में व्यक्ति का नाम, उसके बिजनेस का नाम अगर है तो, और बिजनेस अकाउंट नंबर समेत कई जानकारियाँ होती हैं। तो आपको पता चला कि क्यूआर कोड मतलब किस प्रकार से बनाता है और इसको क्या कहते हैं, है ना। तो अब देखते हैं आगे कि क्यूआर कोड काम कैसे करता है। हम उसको स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद पेमेंट करते हैं, इसमें ये तो पता है, लेकिन क्यूआर कोड काम कैसे करता है, हाउ क्यूआर कोड वर्क, इसको आप समझिए। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि क्यूआर कोड को इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए बनाया गया है। इससे जुड़ी एक ख़ास बात ये भी है कि इसमें एक एरर कनेक्शन का ऑप्शन भी होता है, यानी कि यदि किसी कारण क्यूआर कोड कहीं से फट जाता है तो इसकी जानकारी को नुकसान नहीं होता है। इसके साथ ही हम क्यूआर कोड को जो है, जैसे क्यूआर कोड स्कैन करते हैं उसमें आपको पता है कि क्यूआर कोड में 3 स्क्वायर बने होते हैं, स्क्वायर के ब्लॉक बने होते हैं, जबकि एक कोने पर लाइन के साथ कुछ ब्लॉक्स भी उपस्थित होते हैं। देखिए आपको चित्र में दिखाया गया है कि 3 ब्लॉक्स बने हैं, उसके साइड में एक छोटा सा ब्लॉक तो बना है लेकिन कुछ डॉट डॉट लाइंस भी हैं। ये लाइंस जो होती हैं ये करेक्शन ब्लॉक की होती हैं। ये सभी ब्लॉक जो होते हैं 4x2 के बने रहते हैं और एक दूसरे के साथ एरर कनेक्शन में जुड़े रहते हैं। अब जो इन बॉक्स में ही नंबर सेट होते हैं और इन नंबर को जब आप स्कैन करते हैं तो ये नंबर्स काम करने लगते हैं, और जिसकी सहायता से आपके जो इस बारकोड में जानकारी है या तो बैंक अकाउंट नंबर जुड़ा हुआ है, इससे आप पेमेंट करना चालू कर देते हो। तो अब ये जो आपका जो बारकोड है, इस बारकोड को आप कैसे यूज करते हैं, किन किन जगहों पर यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप इसका अत्यधिक रूप से मतलब पेमेंट करने के लिए यूज करते हो, फ़ोन पे, गूगल पे, इन सभी के माध्यम से। फिर वाईफाई कनेक्शन के लिए, जैसा कि आपको वाईफाई कनेक्शन के लिए अब स्मार्ट टेक्नोलॉजी की जगह अब आपको बारकोड दिया जाता है, जिसकी सहायता से आप बारकोड से कनेक्ट होकर डायरेक्ट वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसके बाद फेसबुक लिंक के लिए, व्हाट्सएप लिंक के लिए, ये सभी जो ऐप्स हैं इन सब की लिंक के लिए आप इन स्कैन करके और डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। फिर विजिटिंग कार्ड के लिए भी हम अब बारकोड का उपयोग करने लगे हैं, जिससे स्कैन करके डायरेक्ट आप उनकी प्लेसेस का डिटेल्स ले सकते हो। फिर वेबसाइट के लिए, आप किसी वेबसाइट में जाना चाहते हो और आपको पूरा वेबसाइट नहीं लिखना है उसका डिटेल्स, तो उसके लिए आप क्यूआर कोड का उपयोग करके डायरेक्ट वेबसाइट में इंटर कर सकते हो।
अब जैसे कि हमको तो पता है कि हमने बारकोड का उपयोग कर लिया, अब बारकोड का उपयोग करने के बाद क्या डिसएडवांटेज हैं और उसके नुकसान क्या हैं। तो आपको पता है कि कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो नुकसान होता है, उसमें कुछ ना कुछ खामियां होती हैं। तो अब जो क्यूआर कोड भी है उसका भी डिसएडवांटेज है। आजकल आपको कहीं भी खबरों में सुना जाता है कि हैकर क्यूआर कोड्स की मदद से अपने मोबाइल को हैक कर लेते हैं, जिससे उस क्यूआर कोड में अपना अकाउंट नंबर चेंज करके और उसमें इम्पोर्टेंट डाटा चुरा लेते हैं, जिसकी वजह से आप तो पेमेंट तो करते हो लेकिन किसी दूसरी जगह पेमेंट हो जाता है। अनेक बारकोड में ऐसा होता है और इसका स्कैम अभी बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो आप उस बारकोड का उपयोग करें और उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि आप किस दुकान पे, किस शॉप पे पेमेंट कर रहे हो और उसका नाम क्या आ रहा है। एक बार आप शॉपकीपर से ज़रूर कंफर्म करें। तो आई थिंक आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं कई एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।